हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज हम पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब संवेग और संवेग संरक्षण का नियम। देखो बच्चों, क्या है ये टॉपिक फिजिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इतना इम्पोर्टेंट है कि फिजिक्स के हर पार्ट में लगभग इसका यूज होता है। तो यहाँ पर जनरली अगर बात करते हैं कि संवेग क्या होता है, संवेग को हम p से डिनोट करते हैं और ये होता है mv। ठीक है, इसको बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग। ये हमारे पास संवेग है। और इसी में अगर मान लीजिए बात करते हैं अपन क्या, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसके, बहुत जबरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वेरी गुड। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, देखो बच्चों क्या है इसका यूज क्या होता है और कैसे से इसके शॉर्ट में अपने बना रखा है COM, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, COL। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? COLM, कॉम। ठीक, तो चलिए हम कैसे यूज करते हैं। हमने पढ़ा है सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन में कि F इक्वल टू क्या होता है, dp/dt। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर बोला गया है कि ये एक्सटर्नल फोर्स जो है ext, अगर ये जीरो हो जाए, if ext is zero, if हमने कहा if ext is zero, देन आपके पास dp/dt भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर ये जीरो हो गया तो dp भी क्या होगा आपके पास, जीरो। ठीक, ये जीरो हो गया। ठीक, अब देखो बच्चों क्या है, dp अगर आपके पास जीरो है, देयर आर टू कंडीशन। क्या क्या हो सकता है कि p2 माइनस p1 हो सकता है, ये जीरो, और p इक्वल्स टू कांस्टेंट भी माना जा सकता है। ठीक, अब ये क्या हो गया आपके पास, p2 इक्वल्स टू p1, और ये क्या हो गया, m2 v2 इक्वल्स टू m1 v1। ठीक, ये हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। इसको जो हम बात करते हैं, इसको क्या बोला हमने, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। क्या बोलेंगे इसको? रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। फटाफट छाप लो इसको। अब इसके यूज पढ़ते हैं, इसके यूज कहाँ पर है। ठीक, चलिए मिटा देते हैं इसको। क्लियर है? आइए, कहाँ पर इसका यूज है, क्या चल रहा है हमारा अभी? हमारा चल रहा है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये हमारा चल रहा है। तो बहुत अच्छी बात है ये तो। ठीक है, इस पर बेस्ड कौन से हैं, जैसे अपन बात करते हैं फर्स्ट गन बुलेट सिस्टम, गन बुलेट और सिस्टम। ये गन बुलेट सिस्टम इसी पर बेस्ड है। देखिए मान लीजिए आपके पास में हम बात करते हैं कि गन बुलेट सिस्टम है, अभी जो फायर नहीं हुआ है, तो p इक्वल्स टू हमने क्या ले लिया, p1 प्लस। ये मोमेंटम है किसका, गन प्लस बुलेट का। ठीक है, यहाँ पर अपन ने बात करी कि एक तो p है हमारे पास, गन और बुलेट, ये ओनली गन के लिए और ये ओनली बुलेट के लिए। ठीक, जब हमने फायर नहीं किया तब मोमेंटम कितना है आपके पास, pg। बाद में क्या हुआ, गन का अलग हो जाता है और बुलेट का अलग हो जाता है। तो यहाँ पर गन बुलेट सिस्टम का जो मोमेंटम है स्टार्टिंग में कितना हुआ, जीरो, और इसका गन की बात करें तो यहाँ पर क्या ले लिया, md, और बुलेट का ले लिया अपने माइनस md। तो देखिए माइनस क्यों लिया हमने, मत तो माइनस प्लस ही लो। ठीक है, तो आपके पास में ये साइन ले लिया अपने, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। जैसे अपने बुलेट फायर किया, बुलेट का जाएगा आगे तो फिर किधर आएगा, पीछे। तो यहाँ पर हम मान लीजिए आपसे पूछा जाए रिकॉइल वेलोसिटी पूछी जाए, माइनस mv अपॉन कैपिटल गन की अगर रिकॉइल वेलोसिटी पूछी जाए तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। क्लियर? बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पर देखो बच्चों क्या हुआ, अगर इसको अपन इस तरह से कर सकते थे कि 0 इक्वल्स टू p g प्लस pp, ऐसा भी कर सकते थे इसको। तो pg, यहाँ से अपन इस तरह से भी कर सकते थे कि pg इक्वल्स टू क्या हुआ आपके पास में p माइनस, यानी कि दोनों का अगर मॉडुलस निकाल लेते हैं अपन
ठीक है, तो आपके पास में पी क्या हो जाएगा, एक तरह से पी के इक्वल हो जाएगा, मतलब मोमेंटम क्या हो गया, लाइक दोनों का क्या सेम है, दोनों का मोमेंटम क्या सेम है। अब देखो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कैसे क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक क्या है क्वेश्चन कि आपके पास में यहाँ तक नोट करो, पहले छाप लो, क्वेश्चन करते हैं, करो क्वेश्चन, इसको नोट करो, कर लिया नोट। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, गन ब्लड सिस्टम पे बेस्ड, ठीक। अब लेट क्वेश्चन है, अब लेट of mass 50 gram is fired with velocity 100 meter per second, ठीक। mass of gun is 2 kg, find velocity of gun, ये हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे अपन, मैंने फॉर्मूला बताया, अभी इक्वल टू क्या होता है माइनस एम या फुल कैपिटल एम, इसमें वैल्यू पुट कर दो। एम कितना है आपके पास, स्मॉल एम 50 ग्राम, 50 ग्राम का मतलब कितना होगा, माइनस किलोग्राम में चेंज कर लिया। वी कितनी दे रखी आपको, 100 दे रखी बुलेट के लिए, दोनों पैरामीटर। कैपिटल एम कितना है, 2 आपके पास में, इसको 25 टाइम्स कर दिया, कितना हो गया आपके पास में 25 इंटू 10⁻⁻1, इसको सोल्व कर लें दोनों को मिलकर, तो हमारे पास कितना आएगा 2.5 और मीटर पर सेकंड। इतनी वेलोसिटी से क्या होगी, पीछे आएगी। बात समझ में आया, क्लियर? फटाफट छाप दो इसको, आ रहा है समझ में, मस्त एकदम, मिटा दें। चलो एक हमारे पास में इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है, बॉम्ब एक्सप्लोजन। बॉम्ब एक्सप्लोजन को हम कैसे समझेंगे कि मान लीजिए एक बॉम्ब है और 3 टुकड़ों में डिवाइड हो गया। एक बॉम्ब है जो डिवाइड हुआ 3 फ्रैगमेंट्स में, P1 प्लस P2 प्लस P2। हमेशा बॉम्ब का कंसेप्ट कैसे लेते हैं, स्टार्टिंग में बॉम्ब का लिनियर मोमेंटम क्या लेंगे, 0, क्या लेंगे 0। बाद में क्या हुआ वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, पर स्टार्टिंग का जो मोमेंटम है पी से कह लो 0, एज इट इज चलेगा, एज इट इज। कितने फ्रैगमेंट में कितने पार्ट में डिवाइड हुआ उस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है मेरे पास में, ठीक है, एक बॉम्ब है, ठीक है, ये बॉम्ब क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ इसका और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुए, ठीक। ये दोनों के दोनों, ठीक है, इक्वली मान के चलो, सबका मास क्या है, लगभग सेम है, ठीक। सबका मास क्या है, तीनों का मास सेम है। तो ये अगर मान लीजिए इसका मास m है तो इसका कितना होगा, m/3, इसका भी m/3 और इसका भी क्या हुआ, m/3। ये v1 वेलोसिटी से क्या है, v2 वेलोसिटी से, ये क्या है, v3 वेलोसिटी से क्या। तो v3 की वैल्यू पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, v3। इसकी वेलोसिटी पूरा क्या कचरा हो गया, मैंने कहा 3 फ्रैगमेंट है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2, ठीक है। v1 v2 v3 है और ये डिवाइड हुआ, ये दोनों के दोनों, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गए, दोनों का आगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसका मास भी m/3 है, इसका मास भी m/3 और इसका मास भी कितना है, m/3, और हमसे पूछा कि v3 कितना होगा, ठीक है, क्लियर है। तो चलो हम क्या करेंगे, 0 = p1 प्लस p2 प्लस P3। सबसे शानदार क्वेश्चन ये एग्जाम में बार ये आता है। अब 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, एक आई में चला गया, एक दूसरा जे में चला गया, तीसरे का पता नहीं, ठीक है, तीसरे का तो हमें निकालना ही है। तो यहाँ पर 0 = क्या हो गया, m1 अब m तो क्या है, m/3 v1 i, m/3 v2 और m/3 और ये क्या हो गया, v3, क्लियर। यहाँ पर क्या ले लो, जे के, क्या ले रहे हैं यहाँ पर, जे के, यहाँ क्या आई है, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ से हम सोल्व करें, इस पर m/3 को क्या कर दीजिए, 0 में चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 0 में जाने के बाद में v1i प्लस v2 j प्लस v3, ठीक। तो v3 = क्या आएगा आपके पास, माइनस के v1i माइनस के v2 j। तो v3 अगर हम निकालना चाहें
मैग्नीट्यूड निकालना चाहे हम तो ये क्या होगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। क्लियर है? ये जो तीसरा फ्रेगमेंट है, जो पार्ट है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इतनी होगी। अभी इसी साल नेट में एक क्वेश्चन आया था इसी से, नेट 2022 नोट कर लो। ओके बच्चों, क्लियर है? नोट कर लिया? चलो इसको नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं हम। जिंदगी की रीत है आगे बढ़नी जीत है। तीसरा क्या है हमारे पास में, थर्ड एग्जांपल है रॉकेट। इसी पे बेस्ड है रॉकेट, बहुत शानदार एग्जांपल ले लिया। और रॉकेट में क्या होता है बच्चों कि ये हमारे पास गैसेज होती है, ये गैसेज, ठीक है। अगर इसमें देखा जाए अपने पास में तो इसमें भी ऐसा ही होता है। रॉकेट में भी एक गैसें निकली, ठीक है। जो गैसें निकल रही है, मान लेते हैं उनका मास, मान लीजिए मास इतना है और वेलोसिटी कितनी है, ये है। इसका मास चेंज होगा, लेकिन चेंज होने के बाद भी कितना है, m है, और वेलोसिटी कितनी है। तो यहाँ पर हम m इक्वल्स टू माइनस mv लगाकर इसका भी हम जनरली निकाल सकते हैं, ठीक। ये था, क्लियर है? नोट करो फटाफट। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए एक्सेलरेशन, पूछा जाए किसका, रॉकेट का एक्सेलरेशन पूछा जाए, तो हम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन का यूज भी करेंगे, कुछ और का यूज करेंगे, फोर्स का काम करेंगे। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अभी तो हम लीनियर कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं। लीनियर कंजर्वेशन में जितने भी एग्जांपल है लगभग वो सभी ले लेते हैं। कि मान लीजिए आपके पास में क्या है, आप लीनियर कंजर्वेशन को आप क्या कर सकते हो, कोलिजन में यूज कर सकते हो। पहले तो कि आपके पास में कोलिजन में कैसे यूज करेंगे, इस तरह से यूज कर सकते हैं कि आपके पास ये m2 मास बॉडी है, m2 मास बॉडी है, m2 ये m1 है, इसकी वेलोसिटी u1, इसकी u2 है। बिफोर कोलिजन, यहाँ बिफोर कोलिजन चल रहा है, और ये क्या है, आफ्टर कोलिजन, ठीक है। बिफोर कोलिजन आपके पास ये, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, v1 और v2 है, और मास तो m1 और m2 है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में हम कैसे यूज करेंगे इसको, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। क्लियर? ये आपके पास कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का होगा। क्लियर है? यहाँ तक नोट कर लो इसको फटाफट, प्रिंट करते हैं अपने इस बेस क्वेश्चन।